नहीं तो अब आपको क्या अपेक्षा लग रही है? अभी तो मैंडेट वापस हो गया मास्क का, तो ये अब आई गई बात हो जाएगी। इतनी जो बड़ी बात हो गई, क्योंकि सारा नैरेटिव एक तरफ था और जो आवाज उठाने वाले थे, वैज्ञानिक आवाज उठाने वाले थे, उसकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन वो सच बात उठा रहे थे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सच था, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कम से कम डिबेट तो कीजिए, आर्गुमेंट तो कीजिए, हाँ साइंटिफिक बिल्कुल आर्गुमेंट तो कीजिए, तथ्य तो रखिए। तो बिल्कुल। यार वो तथ्य भी लोग नहीं वो रखने भी दिया। करने अभी भी वो भी करने के लिए कोई तैयार नहीं था आशुतोष। पहली बात, एक बात ध्यान में रखो, प्लीज रिमेम्बर द अर्ली डेज इन एयर ट्रैवल। मैं तो जब एयर ट्रैवल में अर्ली डेज में गया, यानी समझ लो जब ये कोरोना प्रोटोकॉल लगा था वगैरह, मैं आपको बताता हूँ मेरा पेट दर्द कर रहा था, हंस हंस के पेट दर्द कर रहा था। और क्या बताऊं मैं आपको, यानी एक लाइन में 3 आदमी बैठे थे, 3 आदमी में से एक, अरे पहली बात तो अंदर जाते वक्त वो सबको बोलते थे कि मास्क लगाओ। उसके बाद में जो एयरपोर्ट पे जो बीच में, यानी हवाई जहाज की 3 सीट के बीच में जो आदमी बैठा है बीच वाला, उसको वो कुछ तो भी वो ये देते थे, गाउन पहनने के लिए देते थे, आधा अधूरा। हेयर कटिंग उसके में बाद जैसे में देता है, बार्बर देता है जैसे। हाँ बार। उसके बाद में वो तीनों को मास्क लगाने के लिए बोलते थे। अब तीनों ने मास्क लगा लिया। उसके बाद में बीच का जो आदमी है वो गाउन लगा के है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो गाउन क्या बोलेंगे उसको आप? हेयर कट पीपी। हाँ, पीपी किट लगाया हुआ था, आधा अधूरा। और उसके बाद में जैसा मैं बैठा, उसके मुझे पानी पीना है तो मैंने मेरा मास्क निकाल लिया, और उसके बाद में दूसरा आदमी खाना खा रहा है तो उसने मास्क निकाल लिया, तीनों भी आदमी ने मास्क लगा लिया। और उसके बाद में बीच का जो आदमी है वो सिर्फ पीपी किट लगा के बैठा है। इतना हंसता था मैं कि मैं आपको बता दो, मेरा पेट दर्द करता था कि यार इतने होशियार लोग और इतने एजुकेटेड लोग भी इतनी बेवकूफी कर सकते हैं। मुझे बताइए, क्या कोरोना को ये बताया गया है क्या कि देखिए, अगर कोई आदमी पानी पी रहा है, कोई आदमी खाना खा रहा है, तो उसके ऊपर अटैक नहीं करने का। बी एजुकेटेड, बी सोफेस्टिकेटेड, कुछ तो यार इथिक मॉरल पालो। ये कोरोना को बेचारे को सबको ट्रेनिंग दी गई थी, और ऐसा ही कोरोना हवाई जहाज के इसमें यात्रा में ट्रैवल करता था। अरे क्या बताना, मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो माथा भरना जाता था। मैंने तो कभी मास्क पहना नहीं और कुछ नहीं, लेकिन अभी कैसा था, एयर ट्रैवल में अगर ये करे तो वो एयरपोर्ट की जो एयर होस्टेस है उसके साथ में आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं था। वो तो बेचारी उसको जो डायरेक्शन दिए है उसकी उसको पालना था, तो बच्चों से तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से बेवकूफी हमारे देश के अंदर चली, और किस तरीके से ये, मैं इतना ही बोलता हूँ कि ऑलरेडी ये हमने तो एक ये खोलना चाहिए, जैसे मुंबई हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी ये दिया है कि मास्क के ऊपर जिन लोगों ने भी जो टैक्स लिया है, नहीं जो ये लिया है, क्या बोलते हैं उसको, फाइन लिया है, वो फाइन वापस होना चाहिए। अगर कोई लाज और शर्म है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने खुद होकर, क्योंकि लोगों ने तो वो कोई जो रिसीट है वो संभाल के रखी नहीं होगी, मुझे पता है लोग हमारे देश के अंदर कितनी ये है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में तो रिसीट है ना, उनके पास में मोबाइल नंबर है, रिसीट है, सबके वापस करो। लेकिन इतनी कमीनी गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली ये मुंबई की नलायक गवर्नमेंट, और ये मुंबई का इसके पहले का नलायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, चाहे तो उसको बोलना मेरे ऊपर तू केस दाखिल कर, क्योंकि ये वो आदमी है 20 महीना जब तक के मुख्यमंत्री था तब तक के मंत्रालय में गया नहीं, मंत्रालय में नहीं गया, इतना डरेवा था। और मैं बोलता हूं कि डरेवा नहीं था, इसने दबा के पैसा खाया है ये मुख्यमंत्री ने। तो ये ऐसे सारे के सारे नालायक लोग हमारे देश के अंदर अगर हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे राज्यकर्ता बनते हैं, गलती इनकी नहीं है, इनको चुन के देने वाले हम जैसे गधे लोगों की है। तो ये सारा का सारा आशुतोष कैसा है कि हर एंगल के ऊपर अलग से सोचने वाला विषय आ गया है। सिंपल मैं बोलता हूँ।